Hello student, today I am going to start the new chapter from science, chapter 3, metals and non-metals. But you have studied in class 9th that matter may be classified chemically into elements, compound and mixture. मैटर को हम तीन कैटेगरी में क्लासीफाइड करते हैं बेटा, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर. और द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस may be further classified into metals, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स. और उन एलिमेंट्स को बेटा उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम अगेन डिवाइड करते हैं मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स. मेटेलॉइड्स क्या होते हैं बेटा? जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करते हैं बेटा. अब बेटा टिल डेट, आज तक की डेट में वी हैव डिस्कवर्ड अबाउट 118 एलिमेंट. अभी तक बेटा 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं. आउट ऑफ दिस 80% एलिमेंट्स आर मेटल एंड रेस्ट आर नॉन मेटल्स. तो सबसे पहले बेटा हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. अब सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आएगा बेटा कि मेटल्स क्या होते हैं बेटा. तो जो मेटल्स होते हैं बेटा ऐसे एलिमेंट विच है 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर लास्ट शेल. और लास्ट शेल को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल. आपने 9th में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा बेटा. तो ऐसे एलिमेंट जिसके वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम बोलते हैं बेटा मेटल्स. अभी जो मेटल्स रहते हैं बेटा तो ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स. ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं एंड फॉर्म केटायंस. और केटायंस क्या आते हैं बेटा? पॉजिटिव आयंस. और ड्यू टू एबिलिटी टू फॉर्म केटायंस मेटल आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. अब बेटा ये जो मेटल्स हैं प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ, as most of the article used by us in our daily life such as utensils, cars, buses, trains, electric fans etc. are made up of metal. हमारी डेली लाइफ में बेटा इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं बेटा वो सब काहे की बनी है? मेटल की. एंड मेटल आर प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स. और ये जो मेटल है बेटा पृथ्वी में मिनरल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है. द मोस्ट एबेंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम. और सबसे ज़्यादा जो मिलता है बेटा वो है एल्यूमिनियम. एंड द सेकेंड मोस्ट एबेंडेंट मेटल इज आयरन. और उसके बाद नंबर है बेटा आयरन का. तो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी. मेटल्स क्या होते हैं बेटा? सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी. अब आपको यहाँ ध्यान रखना है बेटा कि जितने भी मेटल्स हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं. लेकिन उसका एक्सेप्शन क्या है बेटा? मर्क्यूरी. मेटल्स आर हार्ड. मेटल्स हार्ड होते हैं, यहाँ भी एक्सेप्शन है एक्सेप्ट लिथियम, पोटेशियम एंड सोडियम. लिथियम, पोटेशियम, सोडियम मेटल्स हैं बेटा लेकिन सॉफ्ट मेटल है. मेटल है मेटालिक लस्टर. लस्टर का मीनिंग होता है शाइन. मेटल्स जो होते हैं बेटा धातुओं की अपनी क्या होती है? चमक होती है. मेटल्स आर मेलिएबल. अब मेलिएबल का मीनिंग क्या होता है बेटा? दे कैन बी हैमर्ड एंड कैन बी बिटन इनटू थिन शीट. इनको हम हथौड़े से पीट कर इनकी पतली चादरें बना सकते हैं. बेटा आपने जो पुराने मकान है वहाँ देखा होगा लोहे की चद्दरों की छत बनी रहती है. तो लोहा क्या हो गया? मेटल. और उसको हमने हथौड़े से पीट के उसकी क्या बना ली? थिन शीट. तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबल. मेटल्स आर डक्टाइल. डक्टाइल का मीनिंग होता है कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर. इनको हम खींच के लंबे तार बना सकते हैं. जैसे आपने इलेक्ट्रिक वायर, कॉपर वायर देखे होंगे बेटा. मेटल्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट. अब मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई रहता है बेटा, पर यहाँ भी एक्सेप्शन है एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम. ये गैलियम और जो सीजियम है बेटा ये लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल है. इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा जब इसको हम अपने हाथों की हथेली पे रखते हैं तो अपने हथेलियों की गर्मी को एब्जॉर्ब करके ये अपने हथेलियों पे मेल्ट हो जाता है. मेटल है हाई बॉइलिंग पॉइंट. इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है. और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. और जो मेटल्स होते हैं बेटा हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. फिर ये क्वेश्चन आता है बेटा नॉन मेटल मीन्स क्या? तो नॉन मेटल्स आर दोज एलिमेंट विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल. जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ना मेलिएबल होते हैं ना डक्टाइल होते हैं. या हम बोल सकते हैं कि द एलिमेंट विच जनरली हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल. इनकी जो लास्ट शेल है जिसको हम वैलेंस शेल बोलते हैं उसमें 4 to 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं.
ये बेटा जो नॉन मेटल्स रहते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। क्यों होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव? क्योंकि दे गेन और शेयर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड दे एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करते हैं बेटा? या तो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं या गेन करते हैं अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए इसको बोला जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी जो नॉन मेटल्स है में भी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं बेटा। सॉलिड का एग्जांपल अगर हमसे पूछे तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा। लिक्विड जो नॉन मेटल है वो है बेटा ब्रोमीन, और गैसियस फॉर्म में होता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो ये तीनों फॉर्म में मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए नेम द लिक्विड नॉन मेटल, तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रोमीन। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं बेटा? सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। अब यहाँ भी एक्सेप्शन है बेटा, डायमंड नॉन मेटल है पर सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, इनकी अपनी चमक नहीं होती है बेटा। यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट आयोडीन क्रिस्टल। आयोडीन नॉन मेटल है बेटा लेकिन उसका अपना लस्टर होता है। कभी भी आपसे पूछा जाए राइट द लस्टरियस नॉन मेटल, तो आपका आंसर क्या होगा? आयोडीन क्रिस्टल। नॉन मेटल आर नॉट मेलिएबल, नॉट डक्टाइल, ना मेलिएबल होते हैं ना डक्टाइल, ना हम इनको हथौड़े से पीट के इनको थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना खींच के इनके तार बना सकते हैं। फिर जो नॉन मेटल्स होता है बेटा, ऐसे नॉन मेटल जो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नॉन मेटल्स आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर होते हैं। अब यहाँ भी बेटा एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, यहाँ आपको ध्यान रखना है बेटा। ग्रेफाइट जो है क्या है? नॉन मेटल है लेकिन कैसा है बेटा? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर ये जो नॉन मेटल्स हैं आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस नहीं होते हैं। सोनोरस का मीनिंग होता है बेटा इनकी अपनी आवाज खनक नहीं होती। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। सबसे पहले हम मेटल की रिएक्शन देखेंगे विद ऑक्सीजन। तो ये जो मेटल है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बेटा मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम कॉपर को हीट करते हैं बेटा, ये ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड, जिसका फार्मूला है CuO। जब हम एल्यूमिनियम को हीट करते हैं ये भी ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब सम मेटल ऑक्साइड आर बेसिक ऑक्साइड बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेसिस। कुछ जो मेटल ऑक्साइड है बेटा बेसिक नेचर के होते हैं क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करके बेस बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम सोडियम को हीट करते हैं बेटा ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। ये सोडियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके बना लेता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो कि क्या है बेटा? बेस है। इसी तरह पोटेशियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि बेस है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सम मेटल ऑक्साइड शो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। कुछ मेटल ऑक्साइड जो है बेटा एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। ऐसे मेटल ऑक्साइड को हम कहते हैं बेटा एम्फोटरिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर एम्फोटिक ऑक्साइड, तो आपका आंसर क्या होगा? सम मेटल ऑक्साइड शो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज कॉल्ड एम्फोटरिक ऑक्साइड। या इसी को फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछ लें, सम मेटल ऑक्साइड शो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज आर नोन एज डैश, तो आंसर क्या होगा? एम्फोटिक ऑक्साइड। एक एग्जाम्पल पूछ लें बेटा तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड एक्सेट्रा। ये देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब हम इसकी एसिड से रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो बनाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। जब एल्यूमिनियम क्लोराइड के हम बेस से रिएक्शन करवाते हैं बेटा तो ये क्या बनाता है? सोडियम एल्यूमिनेट प्लस वाटर। तो इस तरह से ये एसिड और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इसलिए जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसको बोलते हैं एम्फोटिक ऑक्साइड। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विथ ऑक्सीजन इज डिफरेंट। हम देखते हैं कि जो अलग अलग मेटल्स है बेटा उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट है। फर्स्ट मेटल लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विग्रसली। जो पोटेशियम और सोडियम है बेटा ये बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से एंड कैचेस फायर, और आग पकड़ लेते हैं इफ केप्ट इन ओपन, अगर इनको हमने खुला छोड़ दिया। हेंस दे आर स्टोर्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट बर्निंग, इसलिए बेटा इनको हमेशा केरोसिन में रखा जाता है। लेबोरेटरी में भी जब भी हम रखते हैं इनको केरोसिन में रखते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाई सोडियम एंड पोटेशियम केप्ट इन केरोसिन, तो आपका आंसर क्या होगा? दे रिएक्ट विग्रसली विथ ऑक्सीजन एंड कैचेस फायर, और क्या पकड़ लेते हैं बेटा? आग पकड़ लेते हैं।
अब इफ मैग्नीशियम इज हीटेड, अगर हम मैग्नीशियम को हीट करते हैं तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एंड बर्न्स विद ब्राइट फ्लेम के साथ जलता है। जब हम आयरन को हीट करते हैं बेटा तो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और ग्लो, ब्राइटली ग्लो करता है। इफ कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो इट डज नॉट बर्न, ये जलता नहीं बट फॉर्म अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड, पर ये कॉपर ऑक्साइड की एक ब्लैक कोटिंग बना लेता है। सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। सिल्वर और गोल्ड बेटा ऑक्सीजन से हाई टेम्परेचर पे भी रिएक्ट नहीं करते। यही कारण है कि जो हमारी ज्वेलरी बनाई जाती है बेटा वो हम काय की बनाते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड की। इसलिए कह सकते हैं कि ये लेस रिएक्टिव है या फिर नॉन रिएक्टिव मेटल्स है। तो ये सिल्वर तो फिर भी बेटा कुछ थोड़े समय बाद क्या हो जाती है, हल्की सी काली पड़ जाती है, लेकिन गोल्ड तो काला भी नहीं, काली क्या पड़ जाती है बेटा, ये क्या कर लेते हैं, एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए। सम मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड एक्सेट्रा फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर ओवर इट विच प्रिवेंट फर्दर ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन से बचने के लिए ये जो कुछ मेटल्स है ये क्या करते हैं बेटा, ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल। इस तरह से हमने देखा कि अलग अलग मेटल ऑक्सीजन के साथ अलग अलग रिएक्टिविटी क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।